प्रश्न होगा। वायु, हवा आज बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है माता जी। इसे कैसे रोका जाए और जैन धर्म में इससे कैसे सहायता मिल सकती है? चर्चा शुरू करते हैं। आज के युवा जागरूक हो रहे हैं। अपनी चर्चा परिवर्तन पर चल रही है। लोग गांव से शहर की तरफ भाग रहे हैं। अब युवा जागृत हो रहे हैं। सब शहर 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 में जाके वहाँ की वायु गंदी कर दी, वहाँ का पानी गंदा कर दिया, वहाँ का वातावरण गंदा कर दिया, खुद का जीवन खराब कर लिया। मैंने कहा परिवर्तन एक दिन आएगा, लोग शहर से गांव की तरफ भागेंगे। आएगा 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 आएगा। आपके गांव में कोई मकान हो तो बेचना मत, पता नहीं कब वापस जाना पड़े। क्योंकि दिल्ली में आज इतना प्रदूषण है कि अभी दिल्ली का एक परिवार जो यहाँ से संबंधित है, यहाँ की बेटी दिल्ली में है, उसका बच्चा बीमार हो गया। डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक नहीं हुआ। दवाई चेंज करी, फिर भी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर चेंज किया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो आखिर डॉक्टर को यही कहना पड़ा कि ये बच्चा यहाँ का क्लाइमेट सहन नहीं कर पा रहा है, आप इसे गांव में ले जाएं। अभी एक गुड़िया यहाँ पर आई है, बोले मैं दिल्ली गई, दिल्ली में वहाँ पर दिन भर वहाँ मैंने जो काम था भ्रमण किया। रात को जब सोई और सुबह सो के उठी तो आंखें लाल लाल चिपक गई, आंखें खुल नहीं रही आंखें। बोले ये क्या हुआ? बोले प्रदूषण। क्या प्रदूषण? जल कैसे शुद्ध हो, पानी कैसे शुद्ध हो, हैं जीवन कैसे शुद्ध हो? जब जिसके पास पानी शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, उसका जीवन किस काम का? ये बताते हैं कि दिल्ली में एक व्यक्ति के अंदर इतना धुआं चला जाता है एक दिन में जितना 40 सिगरेट पीने पर जाता है। एक व्यक्ति दिल्ली का इतनी धुआं पी रहा है। एक व्यक्ति ने 40 सिगरेट पी तो उसका धुआं अंदर गया कितनी? 40। तो जितना उसमें जाता है उतना वहां सांस लेने वाला अपना अंदर धुआं कर लेता है और जीवन धुआं धुआं हो जाता है। तो प्रश्न आया है, क्या जैन धर्म इस में कुछ अपना विचार मंतव्य रखता है? बिल्कुल रखता है, 100% रखता है। और जैन धर्म की आधारशिला यही 5 चीजें हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। जैन धर्म में भगवान महावीर ने इसे 5 स्थावर जीव कहा है। आप ये तो मानते हैं कि वृक्ष जीव है? बोलिए ना, ये किसने सिद्ध किया कि वृक्ष जीव है? जगदीश चंद्र बसु, कलकत्ता वाले। किसने सिद्ध किया? जगदीश चंद्र बसु कलकत्ता वाला एक वैज्ञानिक हुआ है। उसने मशीनें लगा लगा के इस बात की सिद्धि करी है कि वृक्ष जीते भी हैं और मरते भी हैं। ठीक है? किसने? और अभी मुश्किल से 60-70 साल हुए होंगे सिद्धि किए हुए। यही बात भगवान महावीर ने 2500 साल पहले कह दी। इनने मशीन लगा के कही, उन्होंने आत्मा के ज्ञान से देखकर कही। अब और बता दूं कि जगदीश चंद्र बसु के मन में ये कैसे आया कि मैं इस बात को सिद्ध करूं कि ये जीव है। जब वो 11वीं पढ़ते थे, 11वीं 12वीं पढ़ते थे, तो उनका एक दोस्त था जैन। एक दिन चतुर्दशी के दिन वो उनके घर गए, बोले भोजन कर लो। भोजन परोसा,
भोजन में सब्जी गायब। क्या? भोजन में सब्जी गायब, क्योंकि चतुर्दशी, अष्टमी चतुर्दशी को जैनी हरी नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते ये आपको नहीं पता, बस हमारे यहाँ नहीं खाते, हम इसलिए नहीं खाते, पता होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा आज सब्जी नहीं बनी? बोले आज चतुर्दशी है। तो बोले इससे क्या हुआ? बोले वृक्ष में भी जीव होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम एक दिन के लिए इतनी अहिंसा का पालन भोजन में किया जाए कि हरी सब्जी का त्याग किया जाए, हरे फलों का त्याग किया जाए। ये बात उनके दिमाग में प्रवेश कर गई। पढ़ाई करते करते जो जैन परिवार था वो अपने जो काम धंधा था वो अलग तरह का उसमें पहुंच गया, और जो जगदीश चंद्र बसु थे वो वैज्ञानिक बन गए। और वैज्ञानिक बनने के बाद उन्होंने बात तो दिमाग में रख ली थी, लेकिन ये सारी दुनिया को बता दिया कि पेड़ में भी जीव है। आया समझ में? और जीव है तो जीव की फीलिंग वैसी ही होती है जैसी तुम्हारी फीलिंग है, चाहे जल की हो, चाहे अग्नि की हो, चाहे वायु की हो, चाहे वनस्पति की हो, और चाहे पृथ्वी की हो। जैसा दुख आप महसूस करते हैं ऐसा ही दुख वो महसूस करते हैं, क्योंकि वो भी आत्मा है। और हम भी कभी उन पर्याय में गए होंगे, हम भी कभी पेड़ बने होंगे, हम भी कभी वायु बने होंगे, हम भी कभी जल बने होंगे, हम भी कभी अग्नि बने होंगे, और हम भी कभी पृथ्वी बने होंगे। और भगवान महावीर ने तो इतना स्पष्ट क्लियर लिखा है कि इनकी आयु कितनी है, इनका आकार कैसा है, बिल्कुल सारी चीज़ें खोल के सारी चीज़ें बताई हैं। और जैन धर्म अहिंसा पर टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है? अहिंसा पर टिका हुआ है। और अहिंसा कहाँ से शुरू होती है? मैं तो ये कहती हूँ धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं, घर से होती है। एक फूल तोड़ने के लिए भी मना किया है, घास पर चलने के लिए भी मना किया है, व्यर्थ में पंखा चलाने के लिए भी मना किया है, व्यर्थ में एसी चलाने के लिए मना किया है, व्यर्थ में पानी बहाने के लिए मना किया है। ये पक्का है कि हम इनके बिना रह नहीं सकते हैं, बिना पानी पिए नहीं रह सकते हैं, बिना सांस लिए नहीं रह सकते हैं। तो उतना ही प्रयोग करो जितनी जरूरत है। क्या? इससे क्या होगा? क्या होगा? धर्म होगा। क्या होगा? धर्म होगा। जीव की रक्षा होगी। तो जीव की रक्षा करके क्या करेंगे? एक हमने पेड़ को बचा लिया, हमने पंखा फालतू चलने से बचा लिया, जीवों को मरने से बचा लिया, तो इससे क्या मिला? प्रश्न हो सकता है। कोई बात नहीं है, चल रहा है चलने दो। नहीं, इस दुनिया में, प्रकृति में जो बोओगे, बोलिए ना, जो बोओगे वो ही मिलेगा। जीवों की रक्षा करोगे तुम्हारी रक्षा होगी, और जीवों की हिंसा करोगे, मारोगे, तुम्हें मरना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इसीलिए व्यर्थ पानी मत बहाओ, व्यर्थ अग्नि मत जलाओ। मैं बहुत बार इस बात में प्रवचन कर चुकी हूँ। बहुत सारे प्रवचन आपको सुनने को पहले भी मिल जाएंगे, आपके मोबाइल में होंगे, आप सुन सकते हैं। उसमें बहुत सारे प्रवचनों में मैंने बताया है। व्यर्थ में लाइट मत जलाओ। लाइट भी किससे बनती है? पानी से बनती है, अग्नि से बनती है, वो भी एक इंद्रिय है। व्यर्थ में लाइट मत जलाओ, बहुत हिंसा होती है, और हिंसा का फल हिंसा होगा, और अहिंसा का फल अहिंसा होगा। यदि बचना है, खुद की रक्षा करना है, तो फिर जीवों की रक्षा करना शुरू कर दो। तो पृथ्वी व्यर्थ में मत खोदो। आज छेद ही छेद कर दिए, इसका फल किसको भुगतना पड़ेगा? बोलिए ना, तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को। पहाड़ों को खोद खोद के घूमने का साधन बना लिया, होटल बना दी, ये बनाई, ये बना, वो बना, खोद दिया पहाड़ों को, और ऐसा भूस्खलन हुआ कि हजारों लोग मर गए।
जमीन में गड्ढा खोद खोद के सारी जमीन में गड्ढे गड्ढे कर दिए। इसका परिणाम ये हुआ भूकंप आने लगे, पेड़ों को काट दिया, बाढ़ें आने लगी, तूफान आने लगे। हो रहा कि नहीं हो रहा? अग्नि पूरा जंगल जला देती। ये सब क्या है? ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। पहाड़ काटे जा रहे हैं। अपना जो शरीर बना है वो किस चीज से बना है? इसमें शरीर मिट्टी है, पृथ्वी, इसमें पानी भी है कि नहीं है, जल, इसमें अग्नि है कि नहीं, पित्त, पित्त बोलते ना। और शरीर गर्म रहता है, किससे रहता है? पित्त के द्वारा। भोजन पचता है, किससे पचता है? पित्त के द्वारा, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, इसमें हवा है कि नहीं है? भाई संचालन के लिए हवा चाहिए, ताकि शरीर की मशीनें किससे चल रही हैं? हवा से चल रही हैं। जो बाहर की गाड़ी है, जो तुम गाड़ी में आए हो, ये गाड़ी किससे आई है? हवा में। आपके चक्के में क्या भरी हुई है? हवा निकल जाए तो गाड़ी पंचर। अरे शरीर की हवा निकल जाए तो सारी मशीन बंद। इस सारी मशीनों को एक्टिव रखने वाली वायु है, ब्लड को सर्कुलेशन करने वाली वायु है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। और इसमें जो मुलायम जो रहता है वो वनस्पति। इसको जो यदि वनस्पति ना हो तो ये कठोर हो जाए, तो इसको मुलायम रखने के लिए मुलायम चीज क्या है? फाइबर। फाइबर कहाँ से मिलता है? वनस्पति से मिलता है ना। तो शरीर किससे बना है? इन 5 चीजों से बना है। तो इन 5 चीजों से बने हुए शरीर के लिए क्या चाहिए? 5 चीजें चाहिए। बाहर क्या है? 5 चीजें हैं। अब यदि शरीर का बैलेंस बिगड़ जाए, शरीर में जल ज्यादा हो जाए तो जुकाम हो जाता है, बोलिए ना, अस्थमा हो जाता है, सर्दी से संबंधित जितनी बीमारियां वो हो जाती हैं। शरीर में पृथ्वी ज़्यादा हो जाए तो मोटे हो जाते हो, शरीर में वायु ज़्यादा हो जाए तो गैस बनने लगती है, जिससे मशीनें या तो तेज चलेंगी या कम चलेंगी। तो शरीर की मशीनों को ज़्यादा तेज चलाओगे तो उसमें भी गड़बड़ी आ जाएगी। पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? गर्मी बढ़ जाती है। बोले आज तो बहुत गर्मी बढ़ रही है। अब ये गर्मी क्या है? अग्नि है। अग्नि में गर्मी होती है। बोले गर्मी बढ़ रही है, अब इसको बैलेंस बनाओ। बोले जूस पियो। है, जल ज़्यादा हो जाए तो अग्नि खाओ। अग्नि खाते हो कि नहीं खाते हो? बोलिए ना, अग्नि नहीं खाते। सर्दी का मौसम है, भोजन कैसा चाहिए? गरम। गरम किससे होता है? तो आपने क्या खाई? भाई मान लो सब्जी गरम चाहिए तो कहाँ करोगे गरम? अग्नि में। अग्नि में करोगे ना, तो सब्जी में क्या प्रवेश कर गई? अग्नि। अब तुमने माध्यम बनाया सब्जी को, खाई तो अग्नि। निमित्त भले तुमने सब्जी को बना दिया, उसके अंदर गई तो अग्नि, है ना। अग्नि ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, और वनस्पति ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत। फिर तो जितना शरीर में वो बाहर जाने लगता है, यदि वनस्पति ज्यादा हो जाए तो। और यदि वनस्पति कम हो जाए तो पेट में कब्ज हो जाती है। इन सबका बैलेंस बनाना पड़ता। जैसे इस शरीर में इन 5 चीजों का बैलेंस चाहिए, ऐसे इस धरती में 5 चीजों का बैलेंस चाहिए। यदि इस धरती को 5 चीजों के बैलेंस से नहीं रखोगे तो इसका परिणाम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। ये जंगल काटना, ये धरती का बैलेंस बिगाड़ रहे हो। पहाड़ काटना, ये धरती का बैलेंस बिगाड़ रहे हो। अभी अरावली पर्वतमाला जो काटी जा रही, ये बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ये इतना गलत कर रहे हैं, इसके माध्यम से बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है। बस समझ लो कि आने वाले समय में दुख कौन सी दिशा से आएगा पता नहीं है।
पहाड़ के पास से आएगा कि नदी के पास से आएगा कि वायु के पास से आएगा कि पता नहीं चलेगा, इतने दुख आएंगे। क्योंकि इंसान की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं, उसकी पूर्ति के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। अब ये मत समझो कि जो पहाड़ काट रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो अपने आप काट रहे हैं। उनको क्या मतलब है पहाड़ काटने का? विरोध करने वाले विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन जो विरोध करने वाले हैं वो इसकी जड़ पे जाएं। इसकी जड़ है तुम्हारी इच्छाएं। बोलिए हाँ या ना। तुम घर में अपने कितना सामान इकट्ठा कर रहे हो? तुम कितनी खरीदारी करते हो? तुम जितनी खरीदारी करते हो लोग उतनी फैक्ट्रियां चलाते हैं, तो जितनी फैक्ट्रियां चलेंगी उनको उतना कच्चा माल चाहिए। वो कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? वो यहीं से करेंगे। यदि इन फैक्ट्रियों को, इन पेड़ों को कटवाना बंद करना है, पहाड़ों को कटवाना बंद करना है, तो शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी कि अपनी इच्छाओं को सीमित करो। ये ऑनलाइन बिल्कुल बंद कर दो। जो चाहिए एक नियम ले लो। यदि आप वास्तव में जैनी हो, वास्तव में आप मनुष्य हो, वास्तव में आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति की रक्षा करना चाहते हो, तो आज एक नियम ले लो कि ऑनलाइन कोई सामान नहीं मंगाएंगे। जब जरूरत होगी बाजार खुद जाएंगे और खुद लेकर के आएंगे। वहाँ 4 चीज अच्छे से देखेंगे और अच्छे से लाएंगे। ऑनलाइन में तो जो मन आता है वो भेज देते हैं। बोलिए ना। और दूसरी बात, ऑनलाइन मंगाने से जो जितने, मान लो यहाँ कितने लोग हैं जिनकी, जो दुकान वाले हैं, हाथ उठाकर बताओ। दुकान वाले कितने हैं? दुकान वाले, अब इतने लोग दुकान वाले बैठे हैं। अब आप ऑनलाइन सामान मंगवाती हैं तो इनकी दुकान बंद होगी कि नहीं होगी? इनकी दुकान बंद होने का मतलब तुम्हारी दुकान बंद होना। तुम इनकी दुकान बंद करवा रहे, तुम्हारी कोई और करवाएगा, उसकी कोई और करवाएगा। यदि तुम्हें अपनी अपनी दुकानें बंद करवानी हो तो ऑनलाइन सामान मंगवाओ, वरना मत मंगवाओ। अपने बच्चों को भी नियम दिलवा दो कि बेटे ऑनलाइन सामान नहीं मंगवाना, नहीं तो एक दिन हमारी दुकान भी बंद हो जाएगी। इसलिए आज संकल्प ले लो कि हम ऑनलाइन सामान, कौन कौन ले सकता है? हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। दुकान वाले तो सबसे पहले ले लें। भाई आपका माल आदि बात अलग है, भाई आप दुकान का माल मंगवाते वो बात अलग है। दुकान फोन कर दिया, आपकी बिल्टी आ गई, आपने छुड़ा ली अपना, वो बात अलग है। लेकिन जो पिज़्ज़ा खाना, ये खाना, वो खाना, चलिए हाथ उठाइए। ऑनलाइन सामान नहीं मंगवाएंगे, हाथ उठाइए। नहीं, बूढ़े बड़े नहीं, जिनको आता नहीं है वो हाथ मत उठाओ। जिनको आता है, जो खरीदते हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा चलो, कपड़े नहीं मंगवाएंगे ऑनलाइन, हाथ उठाओ। कपड़े नहीं मंगवाएंगे, अब तो हाथ उठा लो। अपने पहनने वाले कपड़े उठाइए हाथ। देखो हमारे युवा बच्चे हाथ उठाएं तो मुझे कुछ अच्छा लगेगा। हाँ देखो, गुड़िया ने हाथ उठा दिया, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, आप सांस लेना चाहते हो सही, आप जीवन अच्छा जीना चाहते हो, धरती को अच्छे बनाए रखना चाहते हो, तो ऑनलाइन सामान मंगवाना बंद करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल। और आज ही कर दोगे, चलो अच्छा ठीक है, 1 महीने में 4 बार से ज़्यादा नहीं मंगवाओगे। अब हाथ उठा दो। हाँ, 1 महीने में 4 बार से ज़्यादा नहीं मंगवाओगे। अब तो हाथ उठा दो। 1 महीने में 4 बार से बहन जी हाथ उठाओ ना, मेरी बात नहीं मानोगे। जो टीवी में देख रहे वो भी हाथ उठा लें, जो मोबाइल में देख रहे वो भी हाथ उठा लें। भाई साहब आपने हाथ नहीं उठाया, आपने भी नहीं उठाया। चलो बच्चे हाथ उठाए। 1 महीने में 4 बार से ज्यादा नहीं मंगवाएंगे, हाथ उठाइए। बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस चलो एक बार तालियां बजाओ अपने लिए। बहुओं ने हाथ उठा दिया, मतलब हमारा बहुत बड़ा काम हो गया, हमारी सासुओं का बहुत बड़ा दुख कम हो गया।
पति का बहुत बड़ा दुख कम हो गया और हम भी सुखी हो गए, और ये तो सुखी हो ही गए, प्रकृति सुखी हो गई। कौन सुखी हो गया? प्रकृति सुखी हो गई। ध्यान रखना, केवल तुम्हें एक सामान मंगवाने में एक बटन दबानी पड़ती है, लेकिन उस सामान को बनवाने में, उस सामान को जो प्रकृति की चीजें हैं उनको इकट्ठा करने में इतना प्रकृति का दोहन किया जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता। बस यही तो दिक्कत है, पता चल जाए तो क्या बात है कि कितना इस प्रकृति का शोषण किया जा रहा। कोई आपका शोषण करे तो आपको कैसा लगेगा? बोलिए, कोई आपका शोषण करे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। और कोई प्रकृति का शोषण करे तो उन्हें कैसे अच्छा लग सकता है? चलिए, एक बात और कहनी है, आवश्यकता की पूर्ति संभव है मगर इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है। वैष्णवी। माता जी, मेरा अगला सवाल आपके स्वयं के जीवन से है। यहाँ रहकर 2-4 दिन बिताकर बहुत इंस्पिरेशनल जीवन आपका मिलता है, तो आपके अनुभव के अनुसार के आधार पर प्राकृतिक चीज़ों को अपनाकर एक सुंदर जीवन निर्वाह कैसे किया जा सकता है? क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले मैंने यही बता दिया कि इच्छा की पूर्ति संभव नहीं है, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति संभव है। तुम दूसरों को देखकर जितना जियोगे कभी सुखी नहीं रहोगे, और तुम अपने आप को देखकर जियोगे तो सुखी रहोगे। ऐसा नहीं है कि शादियां पहले नहीं होती थी, शादियां पहले होती थी तो उसमें श्रृंगार कैसे करते थे? उसमें फूलों का श्रृंगार करते थे, उबटन लगाते थे। 8 दिन पहले से जो घर में जो दुल्हन होती थी, 8-10 दिन पहले से उसे उबटन लगाना शुरू कर देते थे। ऐसा निखार, ऐसा ग्लो आ जाता था चेहरे पे कि वो सबसे अलग दिखती थी। और सर्दी में तो उबटन ही लगाते थे कि चलो मैल लग गया है तो उबटन से निकाल भी लेते हैं और चेहरा भी चमक जाएगा। अब तो इस चेहरे को चमकाने के लिए घर में 20 तरह के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, क्रीम, पता नहीं क्या क्या रखा, कितनी तरह की साबुन है, कितने तरह के शैम्पू। ये सब तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तुम्हें तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, तुम्हारे पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, और साथ में तुम्हारे जो स्किन है, तुम्हारे बाल, इन सबको बर्बाद कर रहे हैं। पहले बालों को पता किससे धोते थे? मैंने भी धोए हैं, मिट्टी से, काली मिट्टी से। और मैं ही अकेली नहीं, पहले साबुन होती नहीं थी तो क्या पहले के लोग सुंदर नहीं होते थे? अरे बोलिए ना, होते थे कि नहीं होते थे? आपने वो अकबर जोधा वाली बात सुनी है कि जोधा इतनी सुंदर थी कि अकबर उस पर मोहित हो गया था। उस समय तो ये सारे ना तो ब्यूटी पार्लर होते थे, ना उस समय ना तो कुछ भी नहीं होता था, फिर भी लोग सुंदर होते थे। तो जितना तुम इन चीज़ों से बचोगे उतना तुम अपने शरीर को सुरक्षित रखोगे। अच्छा ये बताओ, आपको माता जी महाराज जी अच्छे लगते कि नहीं लगते हैं? किस किस को लगते हैं? ओ, सबने हाथ उठाया। अच्छा, टीवी वालों ने भी हाथ उठा लिया। अच्छा, माता जी ने कौन सी क्रीम पाउडर लगाई है? बोलो ना, माता जी कौन सी क्रीम पाउडर लगाती? यदि यूज भी करती हैं तो कभी कभी मात्र मुल्तानी मिट्टी, हाथ धोने के लिए, शुद्धि के लिए मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आप जानते हो, वो वाइट कलर की मिट्टी आती, बस। तो आपको माता जी अच्छी लगती कि नहीं लगती? फिर से बता दो, महाराज जी अच्छे लगते कि नहीं लगते? अच्छा, जितने लोगों को मैं अच्छी लगती हूं, इतने लोगों को आप अच्छे लगते कि नहीं लगते? अरे बोलिए ना। नहीं माता जी। इसका मतलब अच्छा बनने के लिए ब्यूटी पार्लर जाना जरूरी है, बाल खोले रखना जरूरी है, क्रीम पाउडर लगाना जरूरी है, फैशन के कपड़े पहनना जरूरी है। इसके लिए भाई अच्छा ही कहलवाने के लिए तो करते ना ये सब कुछ। किस लिए करते श्रृंगार? कि लोग मुझे अच्छा कहें, मैं अच्छी दिखूं,
तो तुम्हारे अच्छे दिखने से क्या हो रहा? दिखने से नहीं, होने से होता है। अच्छा दिखना अलग बात है और अच्छा होना अलग बात है। जितनी मेहनत आप अच्छा दिखने के लिए कर रहे हो, इतनी मेहनत अच्छा होने के लिए कर लो, सुख ही सुख आ जाएगा। वैष्णवी ठीक है? हैं? और जितना तुम अच्छा होने के लिए मेहनत करोगे, तो ध्यान रखना ये पृथ्वी भी खुश हो जाएगी और ये पृथ्वी भी कहेगी कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरी इस धरती पर ऐसे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं कि जो अच्छा दिखते नहीं हैं, अच्छे होते हैं, जिनके अंदर सहयोग की भावना है, जो क्रोध नहीं करते, जो अपने घर को स्वर्ग बना के रखते हैं, जिनकी इच्छाएं कम हैं और जो धर्म ज़्यादा करते हैं, जिनका पूजा में मन लगता है, जिनका ध्यान में मन लगता है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे ऊपर ऐसे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। और जब पापियों की संख्या बढ़ जाएगी तो प्रलय आ जाएगा। जब पाप बढ़ेगा तो पापियों की संख्या बढ़ेगी। अभी क्या हो रहा? मोबाइल देख के कितना पाप करते हो आप? सुबह से शाम तक कितना पाप कमाते हो? कमाते कि नहीं कमाते? कभी इसकी वीडियो, कभी उसकी वीडियो, कभी फेसबुक, उसकी शक्ल देखो, उसकी शक्ल देखो, उसकी शक्ल ही तो देख रहे हो। तुम भी ब्यूटी पार्लर जा रहे हो, वो भी ब्यूटी, दोनों एक दूसरे को कर रहे, बस लाइक, और तीसरा कोई है ही नहीं करने वाला। और बार बार खोल खोल के कितनों ने लाइक किया, फिर रख दिया, फिर कितनों ने लाइक किया, फिर रख दिया। इस शक्ल को लाइक करवा रहे हो। अरे तुम ऐसे बनो कि लोग खुद तुम्हें लाइक करें। बोलिए 24 भगवान की। महत्व सुना दो, महत्व है ना। कहाँ से आए हो? नासिक। घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और आने वालों में नासिक का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता में दौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व। सिलोर। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, आने वालों में सिलोर का बड़ा ही महत्व है। भांडुप। अच्छा। गांव में कूप का, कूप यानी कुआं। धरती पे भूप का, भूप यानी राजा। गांव में कूप का, धरती पे भूप का, और आने वालों में भांडुप का बड़ा ही महत्व है। पारसोला। गुना। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में गुना का बड़ा ही महत्व है। बारसोद। बच्चों के लिए माँ की गोद का, होने में बोध का, और आने वालों में बारसोद का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में कुंडलपुर का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जबलपुर का। खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा। अच्छा। रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, आने वालों में बांसवाड़ा खांदू कॉलोनी का। पालना। पालना गांव का नाम है। अच्छा। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में पालना का। सागवाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में टीकमगढ़ का। गजपंथा। अच्छा। सिलने में कंथा का, शरीर में कंधा का, और आने वालों में गजपंथा का। वृक्ष नहीं करने में गड़बड़ का, वृक्ष की जड़ का, और आने वालों में अलीगढ़ का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। करावली। अच्छा। पर्वतों में अरावली का, समय में आंवली का, और आने वालों में करावली का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में मुरादाबाद का।
अनाज में दाने का इनाम में पाने का और यहाँ से जिनवाणी ले जाने का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, करने में उस जिनवाणी और किताब से पूजा का, बाइंदर करने में जय जिनेंद्र का, त्रियंचों में बंदर का और आने वालों में बाइंदर का, प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का, आने वालों में लखना दौन का, गुना बोल दिया, नोएडा गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में नोएडा का, कांदीवली फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में कांदीवली का, झाड़ सुखड़ा भोजन में बड़ा का, तौलने में धड़ा का और आने वाले में झाड़ सोखड़ा का, डगार अच्छा मिलने में पगार का, नहीं लेने में उधार का और आने वालों में डगार का। बोल दिया। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में मोदी नगर का, महू समुद्र के किनारे जुहू का, ग्रहों में राहु का और आने वालों में महू का, अहमदाबाद देने में दांत का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में अहमदाबाद का, रायपुर पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में रायपुर का, गुरुग्राम लेने में प्रभु नाम का, सुबह के बाद शाम का और आने वालों में गुरुग्राम का। सुनो, मकान में छत का, लिखने में खत का और आने वालों में भारत का। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, जितना क्षेत्र तरक्की कर रहा है, यहाँ का स्टाफ व्यवहार सब बहुत अच्छा है। और माता जी आपके दर्शन करके तो और भी धन्य हो गए। आज प्रथम कलश करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये बहुत अच्छा लगा हमें। और इसका मेरी दो शंकाएं मैडम, आपसे बात कर सकता हूँ माता जी? एक माता जी हमारी बहन भी आई हुई हैं, कल शाम को यहाँ आने के बाद उन्होंने बोला कि कल आप बोली ले लीजिए मंदिर में जाके, और शायद सबका कार्यक्रम बन गया और सभी का मन था कि हम लोग आज बोली लें। और यहाँ आने के बाद भैया जी से भी हमारी निगाह मिली और वो जो है हमें प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी बहन जिन्होंने कि मुझे प्रेरणा दी वो सामने खड़ी हैं। मतलब आने के बाद हमारा प्रोग्राम अचानक बना, बोली का वैसे हमारा नहीं था, लेकिन क्षेत्र से अब जाने का मन नहीं कर रहा हमारा। यहाँ की जो व्यवस्था है वो आने के बाद एक भी चीज़ की ना कोई कमी है, आप ढूंढ भी नहीं पाओगे कि यहाँ कोई व्यवस्था में कमी है। एकदम अप टू डेट व्यवस्था है और अधिक से अधिक संख्या में जहाजपुर आए। मेरी यही मनोकामना है कि बहुत यात्री आए यहाँ पर। मैं 2014 से माता जी से जुड़ा हूँ और ये स्वस्ति धाम से जुड़ा हूँ। स्वस्ति धाम, ये जो नाम भी है, स्वस्ति बोले तो सारा मंगल, यहाँ पर आके सब मंगल हो रहा है। मैं आज तक, अभी तक और आगे तक सबका मंगल की मनोकामना करता हूँ और बाबा के दरबार पे सबको आना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए। और मैं 5 साल के बाद आ रहा हूँ माता जी, ऐसा अभिलाष हो रहा है कि मैं बहुत सालों के बाद से आ रहा हूँ, बहुत सालों के बाद। और एक पॉजिटिव एनर्जी है और बोलते एनर्जी वाले बाबा, वो सब कुछ यहाँ पर है। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। कुछ अतिशय हम पर बरसा दो, अंतर मुख मन मेरा करा दो, श्री संवेद से मुख। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ
पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।